नेम इज़ रिया पांडे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 2x2 का हमने क्या कहते हैं जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का सीख लिया था कैसे लिखते हैं। अब इस वीडियो में हम 3x3 का पढ़ेंगे और होप सो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में 3 से ज़्यादा 4 के ऐसा कुछ होता है, बहुत ही रेयर केस होता है। फिलहाल आप अगर 3x3 को समझ लोगे उससे आगे के भी आप जनरल फॉर्म लिख सकते हो, इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था अब हम बात करने वाले किसकी 3x3 का मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था 3 क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है m होता है और सेकंड वाली जो होती है n होती है, यानी जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो m क्रॉस n के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो अगले n क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स के एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, यानी a i j होती है और इसका जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n होता है। अगर a की बात करूं वो एलिमेंट होता है, i की बात करूं तो i हमारा होता है ith रो, यानी कौन सा रो है, और j की बात करूं तो j हमारा कॉलम होता है कि कौन सा कॉलम है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अगर मैं बात करूँ 3x3 की, तो एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ रो कितने, अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स बनाने चल रही हूँ तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होने, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, इस बात को दिल और दिमाग में सेव करके रखना। क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो m मल्टीप्लाई n के इक्वल होता है, m मल्टीप्लाई n के इक्वल होता है। जैसे कि 3x3 का आप निकालने चल रहे हो ना, तो 3x3 इक्वल टू 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितने होंगे, 9 होंगे। इस बात को तो आपको क्लियर है? ठीक है, यानी 9 एलिमेंट टोटल आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कह रहा है 3 रो होना चाहिए। ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो मैंने कर लिया। कह रहा है 3 कॉलम होनी चाहिए, वन कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, एलिमेंट को फिल कर देते हैं। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब कह रहे हैं ए आई जे के फॉर्म में। आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है एंड ये थर्ड कॉलम है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वाले एलिमेंट को देखो, पहले हम रो लिखते हैं, यानी पहले आई लिखते हैं, देन उसके बाद जे लिखते हैं। पहले रो कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। आई बात समझ में? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये वाला कौन से रो में है, सेकंड रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। कौन से रो में है, थर्ड कॉलम में है, सॉरी थर्ड रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही सेम देखेंगे, ये कौन से रो में पड़ रहा है, फर्स्ट रो में, ये भी फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, ये भी सेकंड रो में, ये थर्ड रो में और ये वाला भी थर्ड रो में। कॉलम की बात करूं, देखो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड, सॉरी ये थर्ड में, ये थर्ड में, ये थर्ड रो में। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। तो अब ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, गुड, मिटा दो इसको। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब मैं बात करने वाली हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करने वाली हूँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जो भी हो, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, देन इसमें होता है, फर्स्ट हमारा होता है रो मैट्रिक्स। देन इसमें होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप समझो, रो मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसमें ओनली रो हो, कॉलम हो ही ना, मतलब कॉलम उसमें है ही नहीं, ओनली रो है, और रो है तो वही हमारा क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। आइए लिखते हैं इसको। A matrix
a matrix is said to be row matrix if it has only, क्या लिख रही हूँ मैं, only if it has only one row, यानी क्या हो, जिस मैट्रिक्स के पास केवल एक ही रो होगा, और कॉलम मतलब कॉलम उसके कितने भी हो सकते हैं, कॉलम की नहीं गिनती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल एक ही रो होना चाहिए, डबल रो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, हाँ जी हो गया, लेकिन रो कितनी चाहिए, एक चाहिए। सर मैंने अभी थोड़ा सा पहले कुछ इशू गलत बोला था, होगा जो भी होगा मैनेज कर लेना। मैं भूल गई, मैं बोली क्या थी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गलत बोला था। ध्यान देना, जिसमें क्या हो, एक सिंगल रो हो, ठीक है, एक सिंगल रो हो गया, इसमें एलिमेंट मैंने 5 फिल कर दिया, 3 4 फिल कर दिया एंड 3, तो नंबर ऑफ इसमें रो कितने हैं, 1 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 में 1 क्रॉस 3 का है। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1 एंड 2 ही मान लो, तो ये क्या है, 1 क्रॉस 2 का है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या है 1, तो जिसमें m की वैल्यू 1 हो, यानी केवल उसमें सिंगल एक ही रो होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होती है, रो मैट्रिक्स होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं, जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है, सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो जस्ट सेम डेफिनेशन इसकी होगी, a matrix is said to be column matrix if it has only one column। आई मीन कह सकते हो, यू कैन से, अगर इसके पास केवल एक ही कॉलम है, रो भैया कितना भी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, उससे नहीं लेना देना, लेकिन कॉलम कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया और 5 4 एंड 2, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी 1 2 3 रो है, ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस, और कॉलम कितने हैं, 1 है, यानी अब आप समझ गए होंगे होप्स कि कितने नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं इसमें एक होनी चाहिए, और क्या नंबर ऑफ रो आप कितने भी कर सकते हो। देन दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। होप्स कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो कि आपके उसमें जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, जैसे आप नॉर्मल वे में अगर देखो तो स्क्वायर क्या समझते हो, कि जिसमें सेम रो, मतलब ऐसे नॉर्मल स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ जो आप मेंसुरेशन में पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, उसे स्क्वायर कहते हैं। जस्ट सेम इसमें क्या करना है, जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है, वो हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be square matrix if it has same number of column and रो। इज इट क्लियर? मतलब जिस भी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2 2 5 4 ऐसा है, तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 2 रो है, नंबर ऑफ रो, ओके। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है। तो क्या नंबर को m इक्वल टू n है,
तो जहाँ कहीं भी m इक्वल टू n हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। क्लियर है इतनी बात? जहाँ कहीं भी ये दोनों सेम हो जाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 3 4 5 6 8 9 2 8 5, नंबर ऑफ रो 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 यानी 3 क्रॉस 3, तो m इक्वल टू n हो गया। तो जहाँ कहीं भी m इक्वल टू n हो जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम फोर्थ नंबर पे बात करने वाले हैं किसकी, जीरो मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स से क्या होता है, मान लो कोई आपके पास मैट्रिक्स है जिसमें एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 कुछ भी, यानी जितने भी एलिमेंट है अगर उनकी वैल्यू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है, उसे हम कह देंगे वो हमारी जीरो मैट्रिक्स है। और ऑलवेज हमेशा एक बात ध्यान रखना क्या, कि हमेशा जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू आप कितना भी कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का कर लो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी कर लो, आप हमेशा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एडिशन में नहीं, मल्टीप्लाई, अगर कभी भी टू मैट्रिक्स का कुछ भी कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इफ इट है, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, then it is called the zero matrix. For example के तौर पे आप ऐसे मान लो 0 0 0 0, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एलिमेंट है। अब एलिमेंट किस ऑर्डर का है ये चीज नहीं देखना है हमें, डिपेंड करता है कि उसके एलिमेंट पर, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, अगर वो जीरो की इक्वल है तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आगे की और भी बात करते हैं हम, किसकी बात करने वाले हैं, मिटा दे इसको, हो सके आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करने वाले हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिफ्थ की बात करने में, कौन सा, डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक्सा मैट्रिक्स होता है, ध्यान देना, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, हलवा है बिल्कुल, समझो ऐसा कि जिसमें डायगोनल को छोड़कर, जितने एलिमेंट बचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल बोलेंगे। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो अगर जीरो हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। क्या क्लियर है इतनी बात? आइए समझते हैं। इसमें क्या होगी इसकी डिफिनेशन, ऑल डायगोनल, ऑल नॉन डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 हो गया, 3 एंड यहाँ पे 4 हो गया, और 0 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे डायगोनल क्या है, डायगोनल ये वाला है, ये हमारा डायगोनल। ठीक है, डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचे उसको हम क्या कह देंगे, नॉन डायगोनल बोल देंगे। अगर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने हैं वो जीरो की इक्वल है, देन वी कैन से इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जा रही है, इसलिए इस वीडियो में और बाकी के टाइप और एक एग्जांपल अभी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। हो सके आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।